जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना। जो हुआ उसका शुक्राना, जो नहीं हो पाया उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज सत्संग पेश कर रही हूँ। बीच में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था और उनको पहले ऐसे एपिसोड्स हो गए थे, पर दवाई तो गुरुजी ने एक झटके में छुड़वा दी। मतलब उनको इतना डिप्रेशन हो गया था, उनको इतनी गोलियां चालू थी कि मैं बस गुरुजी को दिन रात अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे पति की दवाई छूट जाए। ये इम्पॉसिबल था, एक साथ इतनी सारी दवाइयाँ थी कि ये इम्पॉसिबल ही था कि दवाइयाँ आसानी से बंद हो। बहुत टाइम लगता था, बहुत साल लगते थे, कम ऐसे स्लोली कम करते डॉक्टर लोग, डायरेक्टली कभी बंद नहीं होता है। तो पता नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि रोज़ मेरे पति एक नई कंप्लेंट बताते थे, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, डॉक्टर गोली बढ़ा देते थे। और बीच में ऐसे हुआ, मैंने गुरुजी को बहुत 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 अरदास लगाई, बहुत मतलब दिल से मैं दिन रात उनको प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो करो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को एडमिट होना पड़ा। उनको बहुत चक्कर आ रहे थे और बहुत पेट दर्द कर रहा था बहुत। तो मैं गुरुजी को एक ही बोल रही थी, गुरुजी क्यों ये सब आप कर रहे हो, कि मैं रोज़ आपको बोल रही हूँ एक दवाई छुड़वा दो, आप तो और कुछ ना कुछ नया नया कर रहे हो। मैं बहुत मायूस हो गई थी। हम लोग गए थे कहीं बाहर, रोहा साइड महाराष्ट्र में, और उनका तभी पेट दर्द करने लग गया। बाइक पे थे, उनको इतना 120 किलोमीटर राइड करना था। अभी मैं सोच रही थी कैसे होगा। फिर कैसे करके हम लोग घर पे आ गए और उसी शाम को हम लोग मैंने उनको एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट कर दिया उनको। फिर वो गोलियां जो थी, वो डॉक्टर ने कहा कि अभी ये डिप्रेशन की गोली नहीं खा सकते कोई भी, क्योंकि उनको अभी पेट में सीवियर पेन है, तो हमको पहले उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सब टैबलेट उनको दो मत बिल्कुल भी। तो फिर उन्होंने वो टैबलेट नहीं ली और फिर वो उनके इंजेक्शंस, मोस्टली आईसीयू में इंजेक्शंस ही देते हैं, मोस्टली टैबलेट्स देते ही नहीं हैं। उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है, तो उनको डायबिटीज़ का भी इंजेक्शन दे रहे थे, गोली नहीं दे रहे थे। और ब्लड प्रेशर का भी उन्होंने कहा था कि गोली नहीं खाना, कोई भी गोली नहीं खाना। तो फिर उनको 3 डेज़ आईसीयू में रखा, तो वो गोली उधर स्टॉप हो गए सारे। फिर वो वार्ड में आए, फिर उनको बोला सेल्फ आप अपनी अपनी गोली चालू कर दो। तो बोलता पता नहीं उनको क्या मन में आया, उन्होंने गोली नहीं चालू की। पहले उनको डिप्रेशन के गोली के सिवा नींद नहीं आती थी, तो शायद हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की वजह से उनको नींद आना, क्योंकि रहता है ना वो थोड़ा नींद आता है अपने को, दवाइयाँ ज़्यादा रहती है तभी, तो उनको नींद आना स्टार्ट हो गया था। तो फिर वो बाद में डिस्चार्ज होके घर पे आए तो उन्होंने देखा कि वो टैबलेट्स ही नहीं ले रहे डिप्रेशन की। मैं उनको पूछा कि आप क्यों नहीं ले रहे हो टैबलेट, तो बोले मुझे नींद आ रही है अभी, मतलब मुझे ऐसा ये नहीं हो रहा है, और जो पहले जैसा तकलीफ़ होता था वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे तब समझा ये सब गुरुजी का खेल है। उन्होंने उनकी गोली छुड़वाने के लिए वो वे से उन्होंने कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। और मैं इतना गुरुजी से लड़ रही थी कि आपने क्यों एडमिट कराया गुरुजी, आप एक टेंशन बहुत आ रहा है मुझे, आप एक टेंशन बढ़ा रहे हो मेरा। तो फिर गुरुजी, मैं बहुत गुरुजी को सॉरी बोलना चाहती हूँ। गुरुजी मैं समझ नहीं पाई, और आपने तो कहाँ का कर्म कहाँ पे काट दिया।
फिर वो ये तो बहुत थोड़े दिन पहले की बात है, अब भी रिसेंटली उनको फिर से थोड़ा थोड़ा वैसे होना स्टार्ट हो गया था। इजी फटीक हो रहा था, वीकनेस आ रहा था, चक्कर आ रहे थे, फिर से उनको वो डिप्रेशन वाले साइंस दिखना स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत वरीड हो गई थी। वो 2 दिन सो के ही थे पूरा, उनको उठा नहीं जा रहा था, ना जॉब पे जाने का मन कर रहा था। मैं गुरुजी को बहुत अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ वो रास्ते पे मत लेके जाना, वो रास्ते से हम लोग कैसे छूटे हैं आपको ही पता है, प्लीज़ आप मत लेके जाओ वो रास्ते पे। मैंने इतना उनको इतना पुकारा गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने इतना 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 अच्छा साइन दिया, और सब कुछ ठीक है, अभी ठीक है, मतलब ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही ना कुछ, उनको ठीक है अभी। कल भी उनको एक जॉब लग गई थी, वो नहीं कहा, वहाँ से नहीं का ईमेल आ गया, वो बहुत डिप्रेस थे। तो मैंने उनको बहुत समझाया, देखो गुरुजी की मर्ज़ी है, अगर नहीं भी लग रहा है तो अच्छे के लिए नहीं लग रहा है, आप ये सब मत सोचो, दिल में कुछ गलत मत लाओ। नहीं लग रही है तो ठीक है, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी, लगी तो भी गुरुजी की मर्ज़ी, शायद आगे जाके कुछ गलत होने वाला रहेगा इसलिए गुरुजी नहीं लगाते रहेंगे। और उतने में ही मुझे मैसेज दिखा कि तुझे सब दूंगा, ज़्यादा बेसब्र मत बन। मैंने उनको भेजा, देखो गुरुजी बोल रहे हैं, और मैंने ऐसे ऐसे करके गुरुजी के इससे समझाया तो वो समझ भी गए। और गुरुजी सच्ची में आपने कहाँ का कर्म कहाँ पे काट दिया, आप जो करते हो अच्छे के लिए ही करते हो, बस हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं। मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल का, हर चीज़ का, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे मेरा सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।